नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये कैसा दौर आ गया है, कहीं भगवान हनुमान की तुलना एक कुत्ते से की जा रही है तो कहीं सैकड़ों लोग गाड़ियों में भरकर हिंदुओं को मारने के लिए निकल पड़े हैं। किसी गांव में पोस्टर लगा दिया गया है जहां हिंदुओं का आना मना है, तो वहीं सोशल मीडिया पर वहां तो जैसे जश्न मनाया जा रहा है। हिंदुओं को गालियां, सनातन को श्राप, ब्राह्मणों को अपमानित करने का खुला खेल चल रहा है। वजह एक नाम, मुकुट सिंह यादव। एक कथाकांड, एक ऐसी घटना जिसने देश के माथे पर कलंक पोत दिया है। आपको याद होगा इटावा का दादरपुर गांव, वो काली रात जब एक कथावाचक मुकुटमणि यादव को पीटा गया, उसकी चोटी काटी गई, उसे गांव में धक्के मारकर निकाल दिया गया। वजह बताई गई कि उसने अपनी जाति छुपाई, वो यादव था और ब्राह्मण बनकर कथा कर रहा था। ये क्या था? धर्म की आड़ में जातीय घृणा का नंगा प्रदर्शन। तब पूरा सोशल मीडिया ब्राह्मणों के खिलाफ आग उगल रहा था। कहा जा रहा था कि ब्राह्मण अभी भी जातीय भेदभाव कर रहे हैं, मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। हमने भी आवाज उठाई थी, लेकिन उन दरिंदों के खिलाफ जिन्होंने इंसानियत का गला घोटा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई दोस्तों, अब इसमें एक नया मोड़ आया है। अब मैदान में कूदा है एक और नाम, हेमराज यादव। उसने तो पिछली आग में पेट्रोल छिड़कने का काम भी किया है। हेमराज यादव, जो खुद को कथावाचक और हास्य कवि बताकर घूमता है, उसकी सच्चाई अब किसी से छिपी नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी जुबान से मर्यादा की सारी हदें पार करने का काम किया है। जिस वीडियो में वह दिख रहा है, उसे देखकर खून खौल उठता है। यह शख्स भगवान हनुमान, जिन्होंने लंका जाकर माता सीता का पता लगाया, उस पवित्र प्रसंग की तुलना एक कुत्ते से कर रहा है। यह सिर्फ टिप्पणी नहीं, यह घटियापन की पराकाष्ठा है। अब उसने क्या कहा वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप खुद वीडियो देख लीजिए। वायरल वीडियो में कथावाचक भगवान हनुमान का अपमान कर रहा है। मैंने सीता का पता बताया, सारी रात हनुमान जी मारे मारे कुत्तन तरह घूमे, सीता न मिली, न कहूं कोई मिला। कैसे यह अपने धर्म के आराध्यों पर घटिया टिप्पणी कर रहा है? मैं सीधे सीधे हेमराज से ही पूछना चाहूंगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हेमराज, जिस हनुमान जी के नाम से बड़े बड़े संकट दूर हो जाते हैं, जिनकी भक्ति में करोड़ों लोग लीन रहते हैं, तुमने उन्हें उनके पवित्र कार्यों को इस स्तर तक गिराने का काम किया। यह केवल भगवान हनुमान का अपमान नहीं, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर सीधा हमला है। यह हर उस व्यक्ति का अपमान है जो रामचरितमानस और हनुमान चालीसा में अपनी आत्मा को तृप्त करता है। हेमराज यादव एक तरफ कथावाचक बनकर धर्म के मंच पर बैठता है, तो दूसरी तरफ अपनी गंदी जुबान से उन्हीं आराध्यों का अपमान करता है। यह दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। यह कभी कथा के मंच से फिल्मी गाने गाता है, तो कभी शायरी और तो कभी निंदनीय टिप्पणियों पर भी उतर आए हैं। हर चीज का एक दायरा होता है। हेमराज, कथावाचन एक पवित्र कार्य है, यह कोई मनोरंजन का अखाड़ा नहीं है जहां तुम अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए कुछ भी बक दो। यह सिर्फ भगवान का अपमान नहीं, बल्कि कथा का अपमान है। यह उस पवित्र परंपरा का अपमान है जिसे सदियों से सम्मान दिया जाता रहा है। तुम्हारी ऐसी हरकतें उन सभी सच्चे कथावाचकों को भी शर्मसार करती है जो पूरी निष्ठा और श्रद्धा से धर्म का प्रचार करते हैं। हेमराज जैसे तथाकथित कथावाचकों की बयानों की वजह से ही आज बॉलीवुड की फिल्मों में पंडितों को अक्सर कॉमिक रिलीफ या मजाक का पात्र बनाकर दिखाया जाता है। जब तथाकथित कथावाचक ही अपने धर्म और आराध्य देवताओं का सम्मान नहीं करेंगे, तो दूसरों से क्या उम्मीद की जा सकती है? यह हमारी ही कमी है कि ऐसे लोग धर्म के मंचों पर कब्जा कर लेते हैं और हमें ही शर्मिंदा करने का काम करते हैं। हालांकि हेमराज यादव का माफीनामा आ चुका है, लेकिन क्या ये माफी के काबिल है? क्या भगवान हनुमान का अपमान करने की माफी होती है? क्या लाखों हिंदुओं की भावनाओं को रौंदने की माफी होती है? क्या समाज में नफरत फैलाने की माफी होती है? ये सिर्फ एक दिखावा है। जब चारों तरफ से लात पड़ी तब घुटनों पर आ गए। इनका माफीनामा उस आग को नहीं बुझा सकता जिसे इन्होंने खुद सुलगाया है। यह माफी नहीं, बल्कि मजबूरी का नतीजा है। हेमराज की वीडियो वायरल होने के बाद अब यादव समाज, जो मुकुटमणि वाले कांड के बाद हिंदुओं के खून का प्यासा हो रहा था, अब चुप हो गया है। शुरुआत में यादव समाज ने खुद को शोषित और ब्राह्मण समाज को शोषण करने वाला दिखाया था। सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर ब्राह्मणों के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की गई है, लेकिन अब
हेमराज यादव जैसे लोगों के बयानों ने यादव समाज को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। हालांकि कोई भी यादव एक व्यक्ति की वजह से बदनाम नहीं हो सकता। यादव में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इनकी वजह से मुकुटमणि यादव जैसे वे लोग भी पिस रहे हैं जो शायद निर्दोष थे। अब यादव समाज को भी ये सोचना होगा कि ऐसे लोग जो उनके नाम पर समाज में नफरत फैला रहे हैं, वे वास्तव में उनका कितना भला कर रहे हैं। क्या ऐसे विषैले तत्वों को बढ़ावा देना उनके हित में है? और क्या अब यादव समाज गाड़ियां भरकर हेमराज को भी धमकी देने और उसे मारने उसके गांव जाएगा, या उसकी भी एंट्री बंद करवा देगा? क्या यादव समाज उतना ही आक्रोश दिखाएगा जितना उसने पहले दिखाया था? जवाब आपको ही पता है, मुझे भी। हर समाज में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। कुछ लोगों की गलतियों के लिए पूरे समाज को दोषी ठहराना सरासर गलत है। मैंने पहले भी ये कहा था और आज भी दोहरा रहा हूं कि एक दो लोगों की गलतियों की वजह से पूरा समाज गलत नहीं होता। यादव समाज में भी कुछ लोग गलत हैं, ऐसे ही हिंदुओं में भी। इसके लिए आपस में लड़ना ठीक नहीं है। यह समय जातीय विद्वेष फैलाने का नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने का है। ब्राह्मण और यादव दोनों ही हिंदू समाज के अभिन्न अंग हैं। कुछ लोगों की गलतियों या बयानों के कारण पूरे समाज को कटघरे में खड़ा करना गलत है। हमें यह समझना होगा कि समाज को बांटने वाले तत्व हमारे अपने ही दुश्मन हैं। यह घटना हमें सिखाती है कि हमें किसी भी व्यक्ति की जाति या धर्म के आधार पर, बल्कि उसके कर्मों के आधार पर आंकना चाहिए। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा जो धर्म और जाति के नाम पर समाज में जहर घोल रहे हैं। और जैसा मैंने जब इटावा वाले कांड पर वीडियो बनाई थी तब भी कहा था, वही दोहराऊंगा कि वक्त है हिंदुओं के एक होने का, ना कि एक दो लोगों की वजह से आपसी कलह और रंजिश को बढ़ाने का, क्योंकि हम जितना बटेंगे उतना ही कटेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में एक बार मैं और कहूँगा कि मैंने 2-4 वीडियो सोशल मीडिया से उठाई हैं इन बाबा जी की, उनको ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ मेरे विश्लेषण में कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको विश्लेषण कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।